आप लोग। आज हम करेंगे वही चैप्टर जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम एक ऊपर से पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला तो वर्ल्ड वॉर के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्ल्ड वॉर का कैसे उनकी स्टार्टिंग हुई, कैसे एंडिंग हुई, उस दौरान क्या क्या जो लोगों को परेशानियां जो है झेलनी पड़ी वो सब देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हिटलर के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इसमें नाज़ी प्रोपेगेंडा के बारे में भी हम जानेंगे, नाज़ीवाद जो कि हिटलर का समर्थन करते थे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्टिंग कब हुई। 1914 और 1918 में ख़त्म हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अपोनेंट्स थे, जिन दो देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, अब ये पूरा विश्व युद्ध है। सभी देश मिलकर दो उन्होंने टीमें बना ली थी कि बहुत घमासान युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा ही इसमें लड़ाई हुई थी। तो जो दो अपोनेंट्स थे उनका नाम था मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियाँ। अब जो मित्र शक्तियाँ थी इसमें कौन कौन से देश थे जो प्रमुख थे, वो है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और केंद्रीय शक्तियाँ में जर्मन, टर्की और ऑस्ट्रिया था। याद रखना है कि ऑस्ट्रिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में ऑस्ट्रेलिया लिखकर आ जाते हैं। ये मिलते जुलते शब्द है। ये आता है यूरोप में, जो हमारे 5 महाद्वीप है उसमें ये आता है यूरोप में, जो कि है ऑस्ट्रिया। तो हमें ये याद रखना है। फिर जब ये 1918 के बाद युद्ध खत्म हो गया था, तो इसमें क्या हुआ था, जर्मनी की हार हो गई थी। जो केंद्रीय शक्तियाँ थी वो हार गई थी। और साथ ही साथ एक साल बाद 1919 में वर्साई की संधि भी जबरदस्ती जर्मनी पर थोपी गई। और उस संधि में क्या क्या अपमानजनक बातें जर्मनी के लिए कही गई थी, उनको देखते हैं। सबसे पहला तो जर्मनी को इतना शर्मिंदगी महसूस कराई गई कि जितना भी सभी देशों का टोटल मिला के नुकसान हुआ है उसको जर्मनी पर थोप दिया गया कि ये सारी चीज़ें भाई तुम्हारी ही वजह से हुई है। ये सभी जो हमारी हानि हुई है, सारा लॉस हुआ है, ओनली जर्मनी की वजह से ही हुआ है। फिर जो 6 अरब पाउंड का जो जुर्माना था वो भी लग गया जर्मनी पर, क्योंकि उन्हें कहा गया कि तुम्हारी वजह से हमारा लॉस हुआ है तो तुम्हें ये जुर्माना देना पड़ेगा। और जो पाउंड है वो वहाँ की कंट्री की, जर्मनी की करेंसी है। तो 6 अरब पाउंड उन्हें इतना सारा जुर्माना देना पड़ा। और साथ ही साथ अब जो मित्र शक्तियाँ थी उन्होंने क्या किया, काफ़ी कब्जा कर लिया जर्मनी पर, कि उनकी 10% आबादी पर कब्जा कर लिया, 13% पूरी ज़मीन उनकी ले ली, और 75% लोहे का भंडारण भी हड़प लिया, और 26% कोयले का भंडारण भी। ये सब उन्होंने आपस में बांट लिया, जो भी 3 कंट्रीज थी। जर्मनी को ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए, ताकि वो और आगे कुछ ना कर पाए, उनकी सेना को भी भंग कर दिया गया। तो इतनी सारी चीज़ें जर्मनी के साथ हुई जो कि वर्साई की संधि में थी। अब उस पर साइन किए गए थे जर्मनी के द्वारा ही, और जो साइन किए गए थे जर्मनी ने तो किए थे, बट उसमें भी जो संस्था थी वो थी वाइमर गणराज्य। उन्होंने ही कहा था कि कर देते हैं साइन, क्या हो जाएगा, लेकिन इतना सब हो जाएगा उनको नहीं पता था।
और जर्मनी की पूरी जनता ने वाइमर गणराज्य को ही दोषी ठहरा दिया कि तुम लोगों ने उस पर हस्ताक्षर करवाए, उस पर साइन करवाए। तो वाइमर गणराज्य को भी काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब जो ये वाइमर गणराज्य संस्था थी, इसी को पूरा पैसा जमा करना पड़ा, जो भी जुर्माना था इन्होंने ही चुकाया। और अब वाइमर गणराज्य ऐसे चुप तो नहीं रहने वाले थे, उन्होंने थोड़ी बहुत जो भी हो सकती थी उनकी तरफ से कोशिश की कि लोगों तक खाना पहुंचाया जाए, क्योंकि युद्ध में हारने के बाद काफ़ी नीचे आ चुका था देश। और वाइमर गणराज्य को पूरा भरोसा था कि किसी न किसी दिन बस जल्द ही कोई आए और हमारी हेल्प करे, और तभी आए हिटलर। अब हिटलर का जन्म 1889 में हुआ, और कहाँ ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो जर्मनी आ चुके थे। और जर्मनी आकर वो वहाँ की सेना में उन्होंने भाग लिया, वहाँ की सेना बने और काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स भी उन्होंने जीते। लेकिन इस सब के बाद उन्होंने काफ़ी बुरे काम भी किए, लेकिन जो बुरे काम थे वो यहूदियों के अनुसार उन्होंने काफ़ी बुरा किया। लेकिन जो उनका समर्थन करते थे, जो कि नाज़ी लोग थे, वो सोचते थे कि हिटलर ने सबसे अच्छा काम किया है। तो धीरे धीरे करके हम पूरा पढ़ेंगे कि हिटलर के जन्म से उनकी मृत्यु तक का सफ़र, और उसके बीच में जो जो इम्पोर्टेंट हमारी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और जो घटनाएं हुई, उन सबको देखेंगे। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, इसका ये जर्मनी की एक पार्टी थी, इसमें वो एक प्रमुख मंत्री बने। हिटलर इसमें प्रमुख मंत्री बने, और उनका इतना ज़्यादा कब्जा इस पर पड़ गया था, उन्होंने इतना ज़्यादा दबदबा बना लिया था अपना, कि इस पार्टी को बाद में जाकर नाज़ी पार्टी का उन्होंने नाम दिया था। फिर 30 जनवरी 1933 को हिटलर जो थे जर्मनी के चांसलर भी बन गए। 3 मार्च 1933 में एक विशेषाधिकार जो लागू करा दिया गया, और उसमें ये था कि हिटलर जो है निरंकुश शासन कर सकता है, और इसी तरह से उत्पन्न हुआ वहाँ का तानाशाही शासन, और हिटलर वहाँ पे पूरा राज करने लगा। तो देखा आप लोगों ने, सेना से लेकर धीरे धीरे पार्टी में आए, चांसलर बने, और अब जाकर पूरा कब्जा ही कर लिया। इसी के बीच में क्या हुआ था, अपनी संस्था से जर्मनी को ही बाहर कर दिया लीग ऑफ नेशन ने। फिर 3 साल बाद राइनलैंड पर कब्जा कर लिया गया जर्मनी ने, और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता, इस नारे की आड़ में क्या किया कि ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी के साथ ले लिया। अब इस नारे के ही उसमें जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया आ गया। फिर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया गया था, और इसी हमले के बाद से शुरुआत हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि बहुत घमासान एक युद्ध था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो ख़त्म हुई थी 1945 में। तो ये डेट्स को भी हमें थोड़ा याद करते चलना है, क्योंकि MCQs में ये आता है और इम्पॉर्टेंट है, तो याद तो करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बहुत टफ है या हार्ड लगती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह अगर तुम पढ़ोगे तो ये तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगेगी। फिर हिटलर ने, जब ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसके बाद हिटलर ने सोवियत यूनियन पर जो है हमला कर दिया, और 1945 में जो हिटलर मारा गया, और जर्मनी हार चुका था, क्योंकि जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया था और जापान भी था। बट जो मित्र राष्ट्र थे उन लोगों ने, उसमें क्या था कि अमेरिका भी था। अब अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है,
उन्होंने बनाया एक बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियर बम और जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर वो गिरा दिया गया था, जिसके कारण जर्मनी की भी हार हो चुकी थी, क्योंकि ये जापान और जर्मनी साथ में थे। तो यहीं पर होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एंड। अब जो हिटलर का समर्थन करते थे, जो कि थे नाज़ी लोग, ये अलग अलग जातियां बांट दी गई थी, जैसे कि नाज़ी, यहूदी, ज्यूज, ये सब। तो नाज़ी जो थे वो समर्थन करते थे हिटलर का। तो नाज़ी जर्मनी जो युवा थे, वहाँ के अडल्ट्स थे, उनकी क्या सिचुएशन थी उसके बाद ये देखते हैं। वहाँ के स्कूल्स में ये था कि जर्मनी के यहूदी बच्चे और नाज़ी बच्चों को एक साथ बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि यहूदियों को बुरा माना जाता था, ये उनको अपने देश से वो लोग निकालना चाहते थे। और ये तक कह दिया गया था कि पूरी पाठ्य पुस्तक बदल दी गई थी। अब सभी किताबों में नस्ली भेदभाव को बढ़ावा दिया गया, यहूदियों के खिलाफ काफ़ी भड़काया गया, उन बुक्स में ये सब लिखा गया था। और 10 साल की उम्र से बच्चों को युगफोंक में शामिल कर दिया गया और 14 साल के बच्चों तक को ये समझाया जाता था कि आपको हिटलर का समर्थन करना है और युद्ध में जाना है। ये सब वहाँ का अडल्ट बच्चों का ये हाल था। अब वहाँ देखते हैं महिलाओं की क्या सिचुएशन थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो पुराने ज़माने में जैसा कि होता था वैसा ही हुआ। लड़कियों को यही समझाया जाता था कि वो एक अच्छी माँ बने और ऐसे बच्चों को जन्म दे जो कि शक्तिशाली हो, युद्ध में जाए और लड़े। जो भी माँ या जो भी औरतें, जो भी लड़कियाँ एकदम अच्छे वांछित बच्चों को जन्म देती थी, उनको काफ़ी मेडल्स दिए जाते थे, सम्मानित किया जाता था, दुकान पर छूट मिलती थी, काफ़ी उनको प्रॉफिट होता था। चलो ये तो अच्छा है, लेकिन जिन महिलाओं को, उनको अपरेंटली नहीं, खुद ऐसा थोड़ी होता है कि हम चाहेंगे कि ऐसा बच्चा हो या ऐसा बच्चा हो, वो तो नेचुरली है, वो किसी भी तरह आ सकता है। लेकिन जिन महिलाओं को अवांछित बच्चे, शिशु ऐसे पैदा होते थे, उनको बहुत दंडित किया जाता था, मारा जाता था। इनफैक्ट उनके पति और परिवारों से उन्हें दूर कर दिया जाता था। तो ये काफ़ी अत्याचार हुए थे पिछले ज़माने में, बहुत पुराने टाइम में। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ये सारी चीज़ें हुई, काफ़ी लोग भी मरे थे। फिर देखते हैं हम नाज़ी प्रोपेगेंडा के बारे में। जो लोग नाज़ी, वो लोग हैं जो हिटलर का समर्थन करते थे, तो उनका प्रोपेगेंडा, उनका दबदबा कैसे बना वो भी हम देखेंगे। अब वहाँ पे सामूहिक हत्याओं के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, जैसे कि अंतिम समाधान या यूथनेजिया। अब सामूहिक हत्या का मतलब ये है कि सभी को ग्रुप बनाकर किसी बंकेज में मार देना, उन लोगों को, काफ़ी सारे ग्रुप के लोगों को। तो अब वो सभी के सामने ऐसा तो नहीं कह सकते थे कि सभी के ग्रुप को मार दो, ऐसा तो उनको फिर पुलिस ही पकड़ लेगी। तो उनके सीक्रेट वर्ड्स हुआ करते थे, वो होते थे अंतिम समाधान और यूथनेजिया। तो इस तरह के उन्होंने सीक्रेट लैंग्वेज भी अपनी बना ली थी। अब एक वर्ड है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन शब्द है, इसका मतलब है कि एक चैम्बर में ले जाकर गैस छोड़ना और सभी को वहां मार देना। सभी यहूदियों के साथ ऐसा ही किया जाता था। एक बड़े से बंकर में उन्हें ले जाकर बैठा दिया जाता था और वहां पर गैस छोड़ दी जाती थी, जिससे कि वो लोग मर जाते थे। अब काफ़ी यहूदियों से वो लोग कहते थे कि जैसे हमारी जाति अपना लो या हमारे धर्म में आ जाओ, और जो यहूदी लोग ऐसा कहते थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने ही धर्म के साथ रहेंगे, तो उनके साथ और भी उनको तड़पदार मौत दी जाती थी। इस गैस से भी ज़्यादा काफ़ी बेरहमी से उन्हें मारा जाता था। अब
नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए क्या क्या तक किया गया कि यहूदियों के खिलाफ एक मूवी बनाई गई जिसमें ये था कि यहूदियों से लोग नफरत करें। तो उस मूवी का नाम भी आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद कर लो, द एटर्नल ज्यू। मूवी का नाम है द एटर्नल ज्यू, ये याद रखना है। और इसके कारण यहूदियों के खिलाफ काफ़ी हिंसा पैदा कराई गई, नफरत जो उनके खिलाफ बना दी गई फिल्मों के द्वारा, विचारों और न्यूज़पेपर्स में या कविताओं में उनको बुरा बताया जाता था ताकि उनसे सब दूर हो जाए और हमारी एक जो नेचुरल पूरी नाज़ी, हमारा पूरा जर्मनी नाज़ी से ही होना चाहिए और कोई इधर धर्म ही ना हो, वो लोग ऐसा चाहते थे। तो ये था आज की पूरी वीडियो और ये आज का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू।